देखो, आज के टाइम पे हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं खुले विचारों से, खुली आवाज से एकदम चिल्ला के कह सकता हूं कि मैं सुखी हूं, क्योंकि मैं वास्तव में सुखी हूं। ये बात आप समझ रहे हो ना? मैं अंदर से कह रहा हूं कि मैं वास्तव में सुखी हूं। ये देखो, भगवती हैं यहाँ पे, मैं इनकी चरण सेवा में लगा हूँ और मुझे वास्तव में कोई तकलीफ नहीं है। जो भी है, घर परिवार सब आराम से चल रहा है, ना आगे की टेंशन है, और जो हो गया उसका तो बिल्कुल भी गम नहीं है हमें, ठीक है। और ऐसे ही मैं आज आपको एक उपाय बताऊंगा कि आप एकदम टेंशनों से थोड़ा दूर रहेंगे। आपके शरीर और आपके मन के बीच में है ना, थोड़ी सी दूरी पैदा होने लगेगी, और ये दूरी आपको शांत कर देती है, स्थिर कर देती है, ठीक है। आज के टाइम पे हर व्यक्ति परेशान होता है, या तो उसका धंधा सही नहीं चलेगा, या जॉब की परेशानी होगी। अगर सब सही चल रहा है तो बीमारी बनी रहेगी घर में, नहीं तो फिर किसी ना किसी को कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। मतलब बंदा टेंशन में रहना चाहिए, सीधी सी बात है। और अगर आपको इन सभी चीजों से छुटकारा चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक आप सनातन धर्म में प्रवेश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, है ना। मरने के बाद और मरने के पहले ही सनातन था, है और रहेगा। बीच में तुम फंसे हो ना, तुमने ये डिस्टर्ब किया है सब, है ना, क्योंकि तुम तर्क वितर्क वाले हो। अगर मैं बोल दूं कि पलंग पे बैठ के पैर मत हिलाओ, तो आपको लॉजिक चाहिए, बिना लॉजिक के आप कुछ नहीं मानने वाले। सीधी सी बात है, आज की दुनिया जो है तर्क पे आधारित हो गई, और आप कहीं ना कहीं सही भी हो अपने हिसाब से, इस समय के हिसाब से। लेकिन कुछ चीजें हमें चुपचाप मान लेनी चाहिए, अगर बड़े बूढ़े कह रहे हैं तो। चलो, ये एक अलग मैटर है। फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा है, इष्ट की कृपा है, पितरों की कृपा है, कुल देवी की कृपा है और गौ की कृपा है, ये 5 जो हैं आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। गौ, गुरु मतलब ब्राह्मण, हाँ, आपने जो गुरु बनाए हैं, ठीक है, जिनसे आपने दीक्षा ली है, गौ, ब्राह्मण और कुलदेवी, पितृ और आपके इष्ट। आप किन भगवान को मानते हो, उनकी कृपा है कि नहीं, कुलदेवी जो है जिनकी पूजा होती आ रही है उनकी है कि नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और जो आप परेशान होते हो, मेरे पास 90% केस आते हैं जिनमें कुछ नहीं, उनकी कुल देवी की उनके ऊपर कृपा नहीं होती है। इन्होंने या तो 3-3 साल से पूजा नहीं दी उनकी, या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुल देवी का ही कनेक्शन होता है, या फिर पितरों का निकलेगा, सीधी सी बात है। और अगर ये 2 सब सही चल रहा है तो इष्ट और गुरु गौ तो वैसे ही प्रसन्न रहेंगे, और जब आप 2 का करोगे तो 3 का तो ऑटोमेटिक उन्हीं के साथ होता रहता है, समझ रहे हो। तो मैं आज आपको एक मंत्र बता दे रहा हूँ, आपको रोज इस मंत्र का जाप करना है। एक शुद्ध आसन ले लेना, उसी पर बैठ के आपको करना है हमेशा, ठीक है। और किसी को मत बैठने देना उस आसन पे। एक रुद्राक्ष की माला ले लेना, ठीक है। आपको सुबह सुबह रोज माँ भगवती जो आपका दिवाला है, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं, मान लो शहर में रह रहे हैं जहाँ दिवाला नहीं है, समझ रहे हो, गांव में आपका दिवाला है कुल देवी का, तो आप शहर में बैठकर भी, जहाँ रह रहे हैं पूजा घर में बैठकर भी उस दिवाले का ध्यान कीजिए, आंख बंद कीजिए, तो वो जो घर में आपके गांव में दिवाला बना है उसकी एक प्रतिमा आपके दिमाग में आ जाएगी। बस वो ही है ना, ध्यान करके और जाप कीजिए, माँ भगवती का जाप कीजिए 41 दिनों के लिए। अपनाइए इस क्रिया को। ओम ह्रीम कुलदेव्यै नमः, ओम ह्रीम कुलदेव्यै नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसके बाद उसी माला से, एक माला पूर्ण होने के बाद आप एक नियम बना लेना, 5 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं रोज करना उतना ही, कम ज्यादा मत करना, ठीक है। और टाइम का भी विशेष ध्यान रखना, जैसे 7:30 बजे बैठते हो तो 7:35 7:25 पर भी बैठ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज 8 बजे, कल 9 बजे, परसों सुबह 6 बजे, ऐसा मत करना। ये आपको सब सुबह ही करना है। और जैसे 5-7 माला जो भी कर लो, उसके बाद एक अपने इष्ट देव की भी, जैसे भगवान भोलेनाथ हैं आपके इष्ट, तो ओम नमः शिवाय, या विष्णु भगवान हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर राम जी हैं, तो इस तरह से जो भी आपके इष्ट हैं आपको उनकी एक माला करनी है, ठीक है। और फिर उसी माला से तीसरी माला आपको करनी है श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, या फिर ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, या फिर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इस तरह से आपको माला करनी है, ठीक है। तो ये 3 मालाएं आप रोज प्रतिदिन कीजिए। 41 दिन के लिए नियम बना लीजिए। अपनी माँ भगवती जो आपकी
कुल की रक्षक हैं, जो हमेशा से रक्षा करती आई हैं, उन्हीं के चरणों को पकड़िए। वही आपको सबसे पहले स्वस्थ करेंगी, सबसे पहले आपके काम आएंगी। बाकी और कोई भी देवी देवता बाद में आएंगे, भगवान बाद में आएंगे। पहले जो आपके घर में विराजमान हैं उनकी कृपा को पाइए, उनके चरणों को पकड़िए, तब जाके आपको राहत मिलेगी। ये जो नेगेटिविटी घूमती रहती है, चिड़चिड़ा रहता है, घर में क्लेश होता है, खाने में बहुत ज़्यादा बाल मिलते हैं, शरीर से बदबू स्मेल आती है, घर में साफ सफाई रखने के बाद भी साफ सफाई नहीं रह पाती, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये नेगेटिविटी के लक्षण हैं। ठीक है, तो आप ये करके देखिए, रोज सुबह कीजिए, सात्विक भोजन लीजिए, मांस मटन मच्छी ये सब जीव हत्या से तो, पशु हत्या से तो बिल्कुल दूर हो जाओ। अगर अपना जीवन जिंदा रहना चाहते हो, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि भविष्य मालिका के अनुसार अगर जो लोग मांस खाते होंगे तो वो बहुत जल्दी निपटने वाले हैं। क्यों, कैसे निपटेंगे ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। आप जाके और कोई वीडियो देख लेना, या इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप इतना करो सच्चे मन से, और अगर फर्क पड़ रहा है आपके जीवन में तो वापस से इस वीडियो पर आना और धन्यवाद गुरुजी लिख करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी फिलहाल आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। जय मां भगवती।